यस, गुड मॉर्निंग सबके लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोगों ने? डिमांड की थी कि सर प्रथम विश्व युद्ध पहले पढ़ा दीजिएगा, तो मैं ये सब लेके आ गया आज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे हम लोग, और इसको कई चरणों में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पूरे देश में ऐसी क्या पूरी दुनिया में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि पहला विश्व युद्ध घटित हुआ। तो वो एक सीक्वेंस वाली स्थितियां हैं, जहां फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, गुटबंदी हुई, या इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो मैटरनिक व्यवस्था थी, वियना कांग्रेस थी। इन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट को क्या किया था, पूरे विश्व को गुटों में डिवाइड कर दिया था। और सबकी राजनीतिक और साम्राज्यिक या सैन्यवाद की इच्छाएं थी। उन इच्छाओं के हित जब आपस में टकराने लगे थे, तो इस युद्ध को बढ़ावा मिला था। हम सबसे पहले इसको किन बिंदुओं के तहत पढ़ेंगे, देखिएगा। पहला पॉइंट रहेगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध का सामान्य परिचय। सेकंड बिंदु हम लोग इसमें लेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण या उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। थर्ड पॉइंट हम इसमें काउंट करेंगे, जिन बिंदुओं के तहत इसको पढ़ना है। कि प्रथम विश्व युद्ध के दो पक्ष और उसकी प्रक्रियाएं। और एक पॉइंट हम इसमें काउंट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। इन बिंदुओं के तहत इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये क्लास मैंने आज फ्री की थी, बहुत सारे बच्चों को ये दिखनी चाहिए, फिर भी इसमें बच्चे कम हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले लिखिएगा विश्व के इतिहास में पहली बार विश्व के अनेक देश एक ही युद्ध में सम्मिलित हुए। एक ही युद्ध में सम्मिलित हुए, और एकमात्र ऐसा युद्ध जो विश्व के अनेक भागों में लड़ा गया, तथा यह युद्ध विश्व के अनेक भागों में लड़ा गया। यह युद्ध विश्व के अनेक भागों में लड़ा गया था। गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। लिखिए फटाफट।
यह युद्ध 1914 से 1918 तक, यह युद्ध 1914 से 1918 तक यूरोप मध्य के एशिया अटलांटिक यूरोप मध्य के एशिया अटलांटिक आदि क्षेत्रों में लड़ा गया। एशिया अटलांटिक आदि क्षेत्रों में लड़ा गया। आदि क्षेत्रों में लड़ा गया। इस युद्ध में पहली बार आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया या उपयोग किया गया। जैसे क्या थी वो तकनीकें जो इस युद्ध में पहली बार प्रयोग में लाई गई? पहली बार युद्ध में हवाई जहाज या फाइटर का प्रयोग पहली बार टैंक का प्रयोग पहली बार टैंक का प्रयोग पहली बार गैस मास्क का प्रयोग पहली बार गैस मास्क का प्रयोग और पहली बार इस युद्ध में अमेरिका का यूरोपीय युद्ध के द्वारा भाग लिया गया। लिखिए, यूरोपीय युद्ध के द्वारा भाग लिया। क्योंकि इससे पूर्व अमेरिका मुनरो सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। क्योंकि इससे पूर्व अमेरिका मुनरो सिद्धांत पर चल रहा था। अब ये मुनरो सिद्धांत क्या है? लिखिए आप, इसको फटाफट बात करते हैं फिर आगे। मुनरो सिद्धांत पर चल रहा था, अर्थात अमेरिका वासियों का ही रहेगा।
अमेरिका अमेरिका वासियों के का रहेगा, अमेरिका अमेरिका वासियों के लिए हो, ऐसे लिखना। अर्थात अमेरिका अमेरिका वासियों के लिए हो। ना हम यूरोप में हस्तक्षेप करेंगे, और ना यूरोप हम में हस्तक्षेप करेगा। ना हम यूरोप में हस्तक्षेप करेंगे और ना यूरोप हम में हस्तक्षेप करेगा। यह था अमेरिका का मुनरो सिद्धांत। और प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका इस कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रहा था। धीरे धीरे इस पहले वर्ल्ड वार में अमेरिका को भी मजबूरी में आकर के इस विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो हमने यही चीज समझनी थी कि अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया था। 4 साल तक चलने वाला युद्ध, 4 साल तक चलने वाला यह युद्ध, नमस्कार भाई नमस्कार, अब तक का सबसे दीर्घकालीन युद्ध था। अब तक का सबसे दीर्घकालीन युद्ध था। परिणामों की दृष्टि से परिणामों की दृष्टि से इस युद्ध ने विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया। परिणामों की दृष्टि से इस युद्ध ने विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों वर्सेस कुछ केंद्रीय राष्ट्रों के द्वारा हुआ था। के मध्य हुआ था, ठीक है ना। मित्र राष्ट्रों वर्सेस केंद्रीय राष्ट्रों के मध्य हुआ था। मित्र राष्ट्रों में अगर हम बात करें तो कौन कौन थे मित्र राष्ट्रों में? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन आदि। और केंद्रीय राष्ट्रों में बात करें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया आदि शामिल थे, ठीक है ना। और इसमें अंततः मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। अंततः मित्र राष्ट्र इसमें विजयी हुए। अंततः मित्र राष्ट्र इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं।
लिखिएगा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने विश्व युद्ध का सामान्य परिचय पढ़ाया आपको अभी। आप नोट करिए इसको, मेरा एक अर्जेंट कॉल है, 1 मिनट का, कनेक्ट करता हूं आपको। इसको लिखिए जब तक। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि एवं उसके कारणों को लेकर के। विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि एवं उसके कारण। क्या कारण थे, किन वजहों से यह विश्व युद्ध हुआ, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो विश्व युद्ध के कारण पिछले 40 सालों में देखे जा सकते हैं। क्या बैकग्राउंड था लास्ट 14 ईयर का, 40 साल की परिस्थितियां क्या थी, समझिएगा उसको। 1870-71 में 1870-71 में इटली एवं जर्मनी का यूरोप के मानचित्र पर उदय होना एकीकरण हो चुका था दोनों का, और दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले राज्य बनकर के आ चुके थे। तो यूरोप के मानचित्र में दो नए देशों का उद्भव हो गया जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इटली और जर्मनी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसको पूरे तरीके से यूरोप के बाजीगर बिस्मार्क द्वारा यूरोप में गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिया।
यूरोप में इसने क्या कर दिया, गुटबाजी करना प्रारंभ कर दिया। इसी के कारण यूरोप में क्या हुआ, इन गुटबंदियों के कारण संधियां एवं प्रतिसंधियां होने लगी। संधियां एवं प्रतिसंधियां हुई। सेकंड, इसी के कारण यूरोप में सैन्यवाद का उदय हुआ। इसी के कारण यूरोप में सैन्यवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की पराकाष्ठा होना, लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा का उग्र रूप सामने आना, राष्ट्रवादी विचारधारा का उग्र रूप सामने आना लिख लिया। पांचवा पॉइंट लिखो, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका और छठवां पॉइंट लिखो, कूटनीतिक विफलता। इस टाइम पर क्या हुआ, कूटनीतिक विफलता। हर आदमी एक दूसरे को विफल कर रहा है। और सातवें पॉइंट पे आप इसका तत्कालीन कारण लिखेंगे। विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण साराजीवो हत्याकांड था। साराजीवो हत्याकांड था। इन परिस्थितियों में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिस्मार्क की विदेश नीति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बिस्मार्क की विदेश नीति का उद्देश्य फ्रांस को मुख्य धारा और यूरोप की राजनीति से अलग करना था।
यानी कि बिस्मार्क अपनी विदेश नीति का क्या कॉन्सेप्ट लेके आएगा, भाई फ्रांस जो है वो यूरोप की राजनीति से दूर हो जाए। और इसी काल में बिस्मार्क ने गुटबाजी प्रारंभ की। बिस्मार्क के द्वारा गुटबाजी प्रारंभ की गई। 1882 में, आपको याद होगा हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने ट्रिपल अलायंस बनाया था ट्रिपल अलायंस बनाया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने ट्रिपल अलायंस बनाया था ताकि वे स्वयं को रूस एवं अन्य देशों से अलग कर सकें। ताकि वे स्वयं को रूस एवं अन्य देशों से अलग कर सकें। लिखें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? तत्कालीन कारण साराजीवो हत्याकांड था। साराजीवो हत्याकांड बताएंगे, एक राजकुमार था, इसकी हत्या कर दी गई थी, इसकी डिटेल पढ़ाएंगे। लिख लिया? चलिएगा। तो इन्होंने क्या है, ट्रिपल अलायंस बनाया था ताकि वह स्वयं को रूस एवं अन्य देशों से अलग कर सके। अब इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 1892 में फ्रांस और रूस ने एक गुट बनाया। तो फ्रांस और रूस ने भी क्या किया, रूस ने एक अपने लिए, हाँ कोई नहीं, वो जल्दीबाजी में हो गया था, रारा जीवो, सारा जीवो था वो। तो इन्होंने एक रक्षात्मक गुट बना लिया
अब क्या हुआ भाई साहब, इंग्लैंड शुरुआत से पृथकतावादी नीति पे चल रहा था, अमेरिका भी अलग था, मुनरो सिद्धांत पे कार्य कर रहा था। तो इंग्लैंड ने क्या किया 1907 में, 1907 में इंग्लैंड द्वारा पृथकतावादी नीति का त्याग कर दिया गया। इंग्लैंड द्वारा पृथकतावादी नीति का त्याग कर दिया गया और फिर इंग्लैंड ने फ्रांस प्लस रूस के साथ मिलकर ट्रिपल अतांत एक नया गुट बना लिया। अब आपको ये खूब अच्छे से समझ आ गया, विश्व युद्ध, ट्रिपल अतांत वर्सेस ट्रिपल अलायंस, यस या नो, इनके मध्य ये घटना घटित होनी है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? इस तरीके का कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो ट्रिपल अतांत इन्होंने बनाया, अब इंग्लैंड भी इनके साथ मिल गया और उनका पहले से ट्रिपल अलायंस बना हुआ था ग्रुप, ठीक है ना। इन परिस्थितियों का बीज बोने वाला जो व्यक्ति था बिस्मार्क, उसने बहुत पहले कहा था कि मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा लेकिन आप देखोगे, मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा लेकिन आप देखोगे। और यह पूर्व से होगा। यह स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने कहा था कि मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा, आप देखोगे। इसके अलावा बिस्मार्क ने एक स्टेटमेंट और दिया था, क्या कहा था कि जर्मनी और इंग्लैंड में कभी युद्ध नहीं हो सकता इंग्लैंड और जर्मनी में कभी युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अर्थात जर्मनी जमीन के चूहे हैं और इंग्लैंड समुद्र का चूहा है। इंग्लैंड समुद्र का चूहा है। इंग्लैंड कब का चूहा है? इंग्लैंड समुद्र का चूहा है। ये भी बिस्मार्क ने कहा था। ये भी स्टेटमेंट किसका था? बिस्मार्क का ही हुआ करता था। लिखिए फटाफट।
लिख लिया। प्रथम युद्ध जो वर्ल्ड वार था वो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। और ये जो युद्ध है वो समाप्त कब हुआ था? ये 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। अब इन टाइमिंग पे बात करें अपन टोटली, तो 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक ये युद्ध चला था। 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन यह युद्ध चला था। कुल 1565 दिन प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये बात याद रखनी है। कुल 36 राष्ट्रों ने भाग लिया। ये जो 36 राष्ट्र थे जिन्होंने भाग लिया था, उसमें 32 मित्र राष्ट्र थे और 4 धुरी राष्ट्र थे। इसमें 32 मित्र राष्ट्र थे और 4 क्या थे अपने पास? धुरी राष्ट्र हुआ करते थे। मित्र राष्ट्र अर्थात ट्रिपल अलायंस, इसमें कुल 32 राष्ट्र थे, जिनमें से इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, जापान, चीन, भारत, रोमानिया और सर्बिया आदि प्रमुख राष्ट्र थे। और साथ में युद्ध इनका ही हुआ था, किनके साथ? वर्सेस जो युद्ध हुआ था वो धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ, और धुरी राष्ट्र में हम लोग इनको कहा था ट्रिपल अलायंस। और इसमें 4 राष्ट्र थे। कितने थे? कुल 4 राष्ट्र थे। देखो, एक तरफा सा युद्ध तो यहीं से आपको दिखना लग गया होगा कि इतनी बड़ी पावर से मिलकर के इतने छोटे से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की आदि, ये प्रमुख राज्य थे और इनके मध्य क्या होता है? विश्व युद्ध होता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा था, ये पृष्ठभूमि हो गई, सामान्य परिचय हो गया। और तीसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे थे किस चीज को लेकर के, कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। आगे बढ़े, लिखो जल्दी से।
प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पे चर्चा करें तो देखिए इन कारणों में क्या पोजीशन बनकर के आती है। सबसे पहला कारण तो हम गुटबंदी ही मानते हैं। इस गुटबंदी नाम की जो समस्या है इसको देखेंगे। सबसे पहले पहला कारण क्या था? गुटबंदी। बिस्मार्क इसे यूरोप में गुटबंदी एवं ग्रुप संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। और यही वो व्यक्तित्व था जिसने फ्रांस को यूरोप से अलग रखने के लिए क्या किया था। इसकी एक फेमस नीति थी, आपको जानते हैं आप लोग? कौन सी नीति थी? मतलब कि रक्त और लौह की नीति। लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। तो इसने क्या किया था? ये फ्रांस को क्या करना चाहता था? यूरोप से अलग रखने के लिए इसने रक्त एवं लौह की नीति, इस नीति को त्याग कर इसने रक्त एवं लौह की नीति को त्याग करके शक्कर और बैर की नीति अपनाई थी। किसकी नीति अपनाई थी? शक्कर एवं बैर की नीति इसने अपनाई थी। इस सब के पीछे बिस्मार्क का उद्देश्य ऐसी संधियां करना था या करवाना था जिससे वह फ्रांस को मित्रहीन बना सके, मित्रहीन बना सके क्या कर सके? मित्रहीन बना सके। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रख लेते हैं, कल करेंगे क्लास अगली। तो इसको समझिए, पढ़िए। पार्ट 1 है ये, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया है। 4 क्लास में इसको समाप्त कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। पूरा मैटर कंटेंट आपके पास एकदम अप टू डेट आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल सारी चीजें आपके पास होंगी, तो इसको पढ़िएगा। हिस्ट्री की क्लास आज हम लोग इवनिंग में करेंगे, अभी मॉर्निंग में नहीं होगी। परीक्षा नजदीक है, बढ़िया बैठ करके रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।